नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। लेकिन ये जो बड़े-बड़े आंकड़े हैं, इनका असल में मतलब क्या है? आज हम इसी बजट को थोड़ा खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि ये पैसा राज्य के भविष्य को कैसे आकार देने वाला है। तो सबसे पहले इस आंकड़े पे नजर डालिए। 9.12 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट नहीं है, बल्कि ये पिछले साल के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये साफ साफ दिखाता है कि राज्य की योजनाएं कितनी महत्वाकांक्षी हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये बजट सिर्फ एक कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये राज्य के 25 करोड़ लोगों के लिए एक दशक की प्रतिबद्धता है। तो इस बयान से ये बात तो साफ है कि सरकार इसे एक बहुत लंबे बदलाव की शुरुआत की तरह देख रही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस पैसे के फ्लो को समझेंगे। शुरुआत करेंगे $1 ट्रिलियन के लक्ष्य से, और फिर देखेंगे कि ये पैसा बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास में आखिर कैसे लगाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस 9.12 लाख करोड़ के बजट के पीछे का असली मकसद क्या है? ये सब कुछ एक बहुत बड़े आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए है। और वो लक्ष्य है 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। आप इसे इस पूरे बजट की नींव समझ सकते हैं। हर एक रुपया, चाहे वो सड़कों पर खर्च हो रहा हो या स्कूलों पर, वो इसी एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। और देखिए, ये लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाब नहीं है। राज्य ने पहले ही काफी अच्छी प्रगति दिखाई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले दशक में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। और यही ग्रोथ वो आत्मविश्वास देती है जिसके आधार पर सरकार $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की बात कर रही है। ठीक है, तो इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए पैसा जा कहां रहा है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी ढांचे और उद्योग की, जो इस पूरे विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। तो देखिए, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रखे गए हैं। ये एक ऐसा निवेश है जो आने वाले सालों में राज्य का पूरा नक्शा बदलने की ताकत रखता है। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा नए एक्सप्रेसवे बनाने, शहरों को और फैलाने और दशकों बाद आगरा और लखनऊ जैसे शहरों में नई हाउसिंग स्कीम शुरू करने में जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर शहरी जिंदगी। और बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस एकदम साफ नजर आता है। जैसे सिर्फ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही देख लीजिए, उसके लिए 750 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बजट सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में है। जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, मतलब छोटे और मध्यम उद्योग, जिन्हें MSMEs कहते हैं, और कपड़ा क्षेत्र, उनके लिए भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम है। और ये जमीनी स्तर पर लाखों रोजगार पैदा करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। तो सड़कें और उद्योग तो बन जाएंगे, लेकिन इस अर्थव्यवस्था को चलाएगा कौन? और यहीं पर बजट का दूसरा बड़ा पिलर सामने आता है, लोगों में निवेश, मतलब सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा। सामाजिक सहायता के लिए बजट में काफी बड़ी रकम रखी गई है। आप देखिए, सामाजिक कल्याण के लिए लगभग 15,000 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2,000 करोड़ से ज्यादा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भी 2,100 करोड़ से ज्यादा। ये दिखाता है कि समावेशी विकास, यानी सबका विकास, एक बड़ी प्राथमिकता है। और इसका एक ठोस उदाहरण है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसके तहत जो मदद दी जाती है, उसे लगभग 2 गुना कर दिया गया है। ये इस बात का सबूत है कि बजट की नीतियां सीधे सीधे आम नागरिकों की जिंदगी पर असर डालने के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं शिक्षा की। बेसिक एजुकेशन के लिए 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा निवेश है, और ये साफ बताता है कि सरकार के लिए शिक्षा कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और बात सिर्फ पैसा खर्च करने की नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। पहला कदम है सभी प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाना। दूसरा, लड़कियों को सशक्त बनाना, नए रेजिडेंशियल स्कूल और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देकर। और तीसरा, युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत नौजवानों को बिना ब्याज के लोन देना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही मल्टी लेवल अप्रोच है। एक तरफ तो आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लिए 2,500 करोड़ रुपए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 14 नए मेडिकल कॉलेज और लखनऊ में कैंसर संस्थान जैसी खास सुविधाओं पर भी भारी निवेश हो रहा है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी गांव में रहती है और खेती पर निर्भर है।
तो जाहिर है बजट का तीसरा और बहुत ही जरूरी पिलर है ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण। अगर आंकड़ों को देखें तो ग्रामीण विकास के लिए 25,500 करोड़ रुपए और कृषि के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये साफ करता है कि सरकार का ध्यान सिर्फ खेतीबाड़ी पर नहीं बल्कि गांव के पूरे विकास पर है। अच्छा, इस पैसे में मनरेगा और पीएम आवास योजना जैसी योजनाएं तो हैं ही, लेकिन साथ ही मथुरा में एक नया डेयरी प्लांट, एक एक्वा पार्क और दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। ये कोशिश है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ज्यादा डाइवर्सिफाई बनाने की। तो इन सभी आंकड़ों को अगर एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कैसी बनती है? चलिए इस पूरे बजट की प्राथमिकताओं को एक नज़र में जल्दी से समझते हैं। ये बार चार्ट तस्वीर को एकदम साफ कर देता है ना? सबसे ज्यादा जोर है बुनियादी ढांचे और उद्योग पर। उसके ठीक पीछे है ग्रामीण विकास और फिर आता है सामाजिक कल्याण। ये सरकार की प्राथमिकताओं का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। तो संक्षेप में कहें तो ये बजट एक दो-धारी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मतलब सड़कें, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्री, और दूसरी तरफ ह्यूमन कैपिटल में निवेश करना, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। ये एक संतुलित विकास की नींव रखने की कोशिश है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, रिकॉर्ड तोड़ खर्च और $1 ट्रिलियन का इतना बड़ा लक्ष्य, क्या ये बजट सच में भारत के सबसे बड़े राज्य की कायापलट कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये बजट उस दिशा में एक बहुत बड़ा दांव जरूर है। सोचने वाली बात है।